हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस यूपीएससी। सो आज हम आपके सामने ये लेक्चर वीडियो सीरीज़ लेके आए हैं जिसमें हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं झारखंड में जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं ना, उसको हम लोग एज इन वन लाइनर के फॉर्म में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जैसे देखो ये तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस है, लगभग लगभग 100 या 200 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो ये वन लाइनर फॉर्म में है, आप एज इन सेट की तरह आप देख लोगे। ठीक है, सेट ए, सेट बी, जब भी टाइम मिले आप एज इन आधा आधा घंटा करके देख लोगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं ये, बेसिकली मनीष रंजन बुक जो होगा आपके पास है ना, मनीष रंजन IAS, सॉरी है ना, IAS मनीष रंजन है ना, उस किताब से एज इन ये क्वेश्चन बैंक है, तो हम लोग उसको वही डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन बैंक में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनरीज होंगे ना, जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये बेसिकली इंग्लिश मीडियम में है, लेकिन एज इन मैं इसको ट्रांसलेट कर दूंगा, तो जो हिंदी मीडियम के लिए होगा तो उनके लिए भी ये आराम रहेगा। ठीक है, देखो जितना भी आपको पढ़ना था, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जो भी पढ़ना था अब हो गया है ना। अब रहने दो, अब आप जितना हो सके आप क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको ऐसे पता चलेगा कि आपको क्या क्या पता है, क्या क्या नहीं पता है, तो आप उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लोगे। ठीक है, देखो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, विच सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म वाज फ्लरिशिंग इन झारखंड ड्यूरिंग पाला रूलर। पाला टाइम पीरियड में, ठीक है, बुद्धिज्म का कौन सा सेक्ट जो है ना वो सबसे ज़्यादा प्रचलित था। तो देखो अगर आपको पता होगा तो बुद्धिज्म का सेक्ट जो है वो कितना होता है, एक हीनयान होता है, एक महायान होता है, एक वज्रयान होता है और एक थेवारदा होता है। एक और होता है जैन बुद्धिज्म, ये बेसिकली महायाना का एक और बाई पार्ट है, मतलब बाइफर्केट हुआ था, अलग हुआ था महायाना से। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है वन लाइनर के फॉर्म में कि पाला टाइम पीरियड में झारखंड में बुद्धिज्म एज इन वज्रयाना जो पॉपुलर हुआ था। ठीक है, वज्रयान जो है पॉपुलर हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है, विच ट्राइबल कम्युनिटी हैज़ रिवॉल्टेड अगेंस्ट कंपनी गवर्नमेंट इन 1818। तो 1818 ईस्वी में कौन सा ट्राइबल, कौन सा जनजाति जो है बेसिकली कंपनी के खिलाफ एज इन अपना आवाज़ उठा रहा था, रिवोल्ट कर रहा था, तो ये हो जनजाति। फिर सबसे पहला सेंसस जो झारखंड का 1872 में हुआ था। फिर कौन सा ट्राइबल लीडर है, कौन से वो ट्राइबल लीडर थे जिन्होंने किसान सभा ऑर्गेनाइज किया था 1929 को, पहला फ्रीडम मूवमेंट के लिए। ठीक है, फ्रीडम मूवमेंट के लिए, आज़ादी के लिए। तो थेबले ओरांव जो है वो बेसिकली ऑर्गेनाइज किए थे किसान सभा 1929 को एज एन फ्रीडम मूवमेंट। उसके बाद विच रेंज ऑफ रॉक इज स्केयर्स इन झारखंड। तो मतलब कौन सा, तो कडप्पा रेंज जो है, मतलब कडप्पा जो रॉक जो है ना वो झारखंड में प्रेजेंट है, कडप्पा। एज एन आपको ये याद रखना, रट लो कुछ कुछ चीज़ है ना। उसके बाद देखो हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थ छोटानागपुर डिवीजन का कहाँ है, हजारीबाग में है। तो इससे क्या होता है, जितना भी डिवीजन, टोटल कितने डिवीजन्स हैं, जितना भी डिवीजन्स अगर आपको याद है तो ठीक है, उसके बाद सबका हेडक्वार्टर आप एज इन याद कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्थ छोटानागपुर का पूछा गया है, ये हजारीबाग है। इसमें और भी क्वेश्चन है, आपको सारा चीज़ रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड हैज़ अ मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल ऑफ शेड्यूल कास्ट। सबसे ज़्यादा कौन सा डिस्ट्रिक्ट में SC कैटेगरी के लोग हैं, तो पलामू में। सबसे ज़्यादा कहाँ है SC कैटेगरी के लोग, पलामू में। और पलामू में सबसे कम ST कैटेगरी के लोग हैं। ठीक है ना। फिर ऑन विच ओकेशन ऑफ, नहीं कोडरमा में, ठीक है, कोडरमा में सबसे कम ST कैटेगरी के लोग हैं। ठीक है, उसके बाद ऑन विच ओकेशन डू वुमेन सिंग मंझान फोक सॉन्ग। तो मंझान जो है बेसिकली जब बच्चे की जन्म होती है तो मंझान गीत गाया जाता है। लोकगीत आप लोगों ने मतलब प्रिपेयर कर लिया होगा, नहीं प्रिपेयर किया होगा तो हमारे चैनल में बहुत सही तरीके से दिया हुआ है। लोकगीत है ना, लोकगीत हो गया, लोक डांस हो गया, वाद्य यंत्र हो गया, फिर उसके साथ साथ जितने भी इंस्टीट्यूट्स होते हैं, सेंचुरीज होते हैं, सारा कुछ एज हमारे चैनल में है। अगर आप देखना चाहो तो यू कैन हैव अ लुक ऑन इट। ठीक है, आप देख सकते हैं एक बार। फिर हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक मुंडारी तुड कोठारी दैट वॉन साहित्य अकेडमी अवार्ड। तो किताब मुंडारी तुड कोठारी जिन्होंने साहित्य अकेडमी अवार्ड जीता, उनको किन्होंने लिखा था, तो ये मनमाशी मुंडो। ठीक है, मनमाशी मुंडू ने लिखा था मुंडारी कोड कोठारी। ठीक है, ये बेसिकली आपको ये जो क्वेश्चन बैंक का जो ये PDF है ना वो हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, और हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता है। ठीक है, कौन सा सॉइल है, विच सॉइल ऑफ झारखंड इज़ नॉट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। कौन सा सॉइल जो है जो बेसिकली एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए, उपजाऊ के लिए अच्छा नहीं है, तो लेटराइट सॉइल है। उसके बाद झारखंड में लाल बलुई मिट्टी भी बहुत ज़्यादा मिलती है, उसका भी आप ध्यान रखोगे। फिर 11वां नंबर क्वेश्चन हमारा है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड मैक्सिमम स्पीशीज़ आर प्रोड्यूस्ड। तो मैक्सिमम स्पीशीज़ जो है सबसे ज़्यादा कौन से डिस्ट्रिक्ट में प्रोड्यूस किया जाता है, मतलब उपजा किया जाता है, तो पलामू में। उसके बाद इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड इस गौतम बुद्धा सेंचुरी लोकेटेड। तो गौतम बुद्धा सेंचुरी कोडरमा में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, वेयर इज़ बिरसा भगवान बायोलॉजिकल पार्क सिचुएटेड। तो बिरसा भगवान बायोलॉजिकल पार्क जो है वो रांची में है। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ मिनरल रिजर्व्स इन झारखंड आउट ऑफ
फाउंड इन इंडिया। तो इंडिया का टोटल कितना मिनरल रिजर्व मिलता है, तो 47% है, ठीक है। 37% यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन ये चेंज हो गया है, अभी शायद 46% है, ठीक है, वो आप ध्यान रखोगे। वेयर इन झारखंड वॉज द फर्स्ट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री प्राइवेट सेक्टर स्टैब्लिश। तो प्राइवेट सेक्टर का आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कहाँ पे एज एन स्टार्टअप किया गया था? टाटा, वो कहाँ है? जमशेदपुर में। फिर व्हाट वाज द नेम गिवन बाय राजा मान सिंह टू न्यू सिटी लोकेटेड इन राजमहल। तो न्यू सिटी जो राजमहल में लोकेट किया गया था, न्यू सिटी, नया सिटी का इंग्लिश क्या होता है, नया शहर जो है, जो राजमहल में सेटअप किया गया था, उसका नाम क्या था? तो अकबर नगर। तो अकबर नगर जो है वो एज एन किन के द्वारा दिया गया था? तो राजा मान सिंह के द्वारा दिया गया था। किन्होंने मुंडा उलगुलन, मुंडा रिवोल्ट को सप्रेस किया था? तो कमिश्नर फोर्ब्स या फिर कमिश्नर स्ट्रीट फील्ड, ठीक है, स्ट्रीट फील्ड एज इन आपने याद रखोगे नाम, इन्होंने मुंडा उलगुलन जो रिवोल्ट हुआ था ना उसको सप्रेस किया था, ठीक है, उसको ख़त्म किया था। व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ जयपाल सिंह। जयपाल सिंह का सही मतलब ओरिजिनल नेम क्या था? तो मुख्य नाम एज इन तो वेनांद पहान, वेनांद पहान। तो उनका मतलब नाम क्या था? वेनांद पहान नाम था, ठीक है। इन विच ईयर बेतला नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया एज एन प्रोटेक्टेड एरिया अंडर प्रोजेक्ट टाइगर। तो 1974 को बेतला नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एज इन प्रोटेक्टेड एरिया अंडर प्रोजेक्ट टाइगर घोषित कर दिया गया। हाउ मेनी सीट्स जो है बेसिकली 14th लोकसभा सीट्स इन झारखंड आर रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। तो 5 सीट्स। आप अभी प्रेजेंट डे देख लोगे, है ना, वो हमने पॉलिटिकल वीडियो लेक्चर अभी कुछ देर पहले ही अपलोड किया है, आप देख सकते हो। विच गवर्नर सर्व फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड May 15 टू May 2020 इन झारखंड। तो द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, 6 साल 18 दिन ऐसे कुछ है, ठीक है, आप एक बार देख लोगे, वो भी मैंने अपलोड कर दिया है, ठीक है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड हैज़ मैक्सिमम रिजर्व्स ऑफ माइका। तो कोडरमा में माइका जो है सबसे ज़्यादा मिलता है, अबरक, है ना, अबरक एज इन सबसे ज़्यादा कोडरमा मिलता है। व्हेन डिड चेरो रिवोल्ट टेक प्लेस। तो चेरो रिवोल्ट है 1800 से लेके 1819 तक चेरो रिवोल्ट एज इन हुआ था। गोपाल राय जो है वो कनेक्टेड है किस रिवोल्ट से? तो चेरो रिवोल्ट से गोपाल राय कनेक्टेड है। व्हेन वॉज झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम लॉन्च्ड। 2009 को, ये 25वां नंबर हम बता रहे हैं, झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम जो है वो 2009 को लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 देखोगे, विच रॉक फ्रॉम राजमहल ट्रैप। तो कौन सा रॉक जो है वो राजमहल ट्रैप में मिलता है? तो बसाल्ट रॉक मिलता है, ठीक है। बसाल्ट रॉक कैसे बनता है आपको पता है ना, बेसिकली ओशन कोलिजन से, ठीक है, इतना डेप्थ में नहीं जाना है ना। तो मतलब देखो, अगर ज्योग्राफी में पढ़ोगे तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी होता है, ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में कोलिजन्स होता है, एक कन्वर्जेंट बाउंड्री होता है, एक डाइवर्जेंट बाउंड्री होता है, एक ट्रांसवर्स बाउंड्री होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली उसी से एज एन फॉर्म होता है, ठीक है। छोड़ो, उतना आपको नहीं जानना है, इतना अभी फिलहाल जितना मैं बता रहा हूँ उतना आप देख लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, इन विच ईयर वाज बिरसा प्रोविंस सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल। तो बेसिकली बिहार प्रोविंस जो है 1912 को सेपरेट हो गया था बंगाल से। उसके बाद हाउ मेनी एनकम्बर्ड स्टेट्स एग्जिस्ट इन छोटा नागपुर इन 1960। तो 1916 में एनकम्बर्ड स्टेट जो है मतलब कितना स्टेट्स कितना था? तो 35 था। उसके बाद हु वाज द लीडर ऑफ संथाल हूल रिवोल्ट। तो संथाल रिवोल्ट का एज हम लोगों ने कुछ देर पहले देखा ना कि संथाल रिवोल्ट कब हुआ था। देखो यहाँ पे चेरो तो हुआ था एज इन 1800 से लेके 1819 तक। संथाल जो हुआ था वो 1856, ठीक है, 1855-56 आप याद रखोगे, है ना। जो सिद्धू कानू, चांद भैरव और फूलो जानो इनकी बहन, है ना। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 देखो, हु परफॉर्म द नटवा डांस। नटवा डांस जो है वो एज इन इंसान मतलब आदमी के द्वारा किया जाता है, ठीक है। नटवा डांस जो है बेसिकली मैन या फिर आदमी के द्वारा कि पुरुषों के द्वारा किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 31 देखो, हु वाज फाउंडर ऑफ छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी। तो कौन थे इनके एज इन फाउंडर, ठीक है, खोज किन्होंने किया था छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी का? तो थेडोर सुरीन, ठीक है, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा 1938 का खोज थेडोर सुरीन ने किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 32 देखो, ड्यूरिंग सरदारी मूवमेंट 1881। तो सरदारी मूवमेंट जो 1881 को 1881 में हुआ था, जो क्रिश्चियन मतलब जो विच क्रिश्चियन लीडर had declared छोटा नागपुर as a Munda nations and had hosted the flag of दोईसागढ़ that was earlier capital of नागवंशी। देखो क्वेश्चन मैं समझाता हूँ। देखो दोईसागढ़ जो है ना वो नागवंशी समाज का कैपिटल था, ठीक है, एज इन क्या था, राज्य था। वो बेसिकली वहाँ पे झंडा लहराया गया था। तो एज इन देखो छोटा नागपुर एज एन मुंडा नेशन। तो कौन से मतलब कौन से एज इन
क्रिश्चियन लीडर थे जो सरदारी मूवमेंट जो 1881 में हुआ था, उन्होंने झंडा लहराया था दोइसागढ़ में, जो कि कैपिटल था नागवंशी शासक का। तो जॉन बाप्टिस्ट, कौन? जॉन बाप्टिस्ट ने झंडा लहराया था, ठीक है। उसके बाद देखो आगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33, हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड? तो बाबूलाल मरांडी। और गवर्नर कौन थे? प्रभात कुमार। ओराव कुरुक, कोरमा एंड पहाड़िया माल्टो बिलोंग्स टू विच लैंग्वेज? तो ओराव, कुरुक, कोरमा और पहाड़िया माल्टो ये बेसिकली कौन से लैंग्वेज, भाषा से रिलेटेड हैं? तो ये बेसिकली द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली से रिलेटेड है, ठीक है। किससे? द्रविडियन फैमिली। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 देखो, व्हेन वाज साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी SWFA कॉन्स्टिट्यूटेड एज अ नॉन रीजनल स्टेट? तो साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी जो है बेसिकली कब लागू हुआ एज अ नॉन रिलीजन रेगुलेशन स्टेट? 1834 को। उसके बाद विच वैष्णव प्रेस्ट स्टेड इन पंच परगना एरिया फॉर अ फ्यू डेज इन 16th सेंचुरी टू प्रीच द ट्राइबल्स देयर? तो ट्राइबल को वहाँ पे एज इन प्रीच करने के लिए, ठीक है, पूजा करने के लिए, है ना। वैष्णव प्रेस्ट जो है उनका नाम क्या है? तो चैतन्य महाप्रभु, श्री श्री चैतन्य महाप्रभु का आपको एज नाम याद रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 37 देखो, विच डांस इज परफॉर्म ऑन ओकेशन ऑफ सरहुल? तो सरहुल के टाइम पीरियड में कौन सा डांस किया जाता है? तो बा। कौन सा डांस? बा। फिर क्वेश्चन नंबर 38 देखो, व्हेन वाज छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट पास? तो 1908 को CNT एक्ट पास हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39 देखो, इन विच ईयर वॉज सिविल प्रोसीजर कोड? सिविल प्रोसीजर कोड इंप्लीमेंट हुआ था 1859 को। क्वेश्चन 40, फॉर विच रीजन ऑफ झारखंड वॉज यूल रूल 1856 एनफोर्ड? तो बेसिकली यूल रूल 1856 जो है वो कहाँ पे लागू हुआ था? तो संथाल परगना में यूल रूल 1856 लागू हुआ था। हु वॉज द फाउंडर ऑफ झारखंड पार्टी 1950? तो जयपाल सिंह जो है वो फाउंडर थे झारखंड पार्टी के 1950 में, ठीक है। आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आपको एज इन इसमें ध्यान देना है, ठीक है। देखो 50 क्वेश्चन तुरंत हो गया, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, आप प्लीज़ एक बार पूरा देख लोगे, है ना। 12 हज़ारी और 13 हज़ारी जो है बेसिकली एंडोगमस ग्रुप हैं कौन से ट्राइब के? तो 12 हज़ारी और 13 हज़ारी जो है वो बेसिकली चेरो जनजाति के एज इन ग्रुप हैं। क्वेश्चन 43 देखो, हु वाज अपॉइंटेड एज अ फर्स्ट एजेंट टू गवर्नर जनरल AGG ऑफ साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी? तो कौन एज इन अपॉइंट किए गए थे एजेंट टू गवर्नर जनरल AGG ऑफ साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी? तो कैप्टन विल्किंसन। कैप्टन विल्किंसन से आप याद रखोगे ये एजेंट एज इन गवर्नर जनरल एज इन इलेक्ट हुए थे, अपॉइंट हुए थे। क्वेश्चन नंबर 44 देखोगे, कौन इन्वेंट करते हैं ओल चिकपी संथाली स्क्रिप्ट? तो देखो आपको ये पता चल गया संथाली का स्क्रिप्ट का नाम क्या है? ओल चिकपी। और ये किनके द्वारा एज इन खोज किया गया था? तो ये रघुनाथ मुर्मू जी के द्वारा खोज किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये पूछा गया है बहुत बार। क्वेश्चन नंबर 45 देखो, एट विच प्लेस इन झारखंड वेयर रेयर प्री हिस्टोरिक पिक्चर एंड नेचुरल केव्स फाउंड? ये बेसिकली गढ़वा में भवनाथपुर जो है गढ़वा का, वहाँ पे रेयर प्री हिस्टोरिक पिक्चर, ठीक है, प्री हिस्टोरिक काल के पिक्चर्स वहाँ पे मिले हैं। उसके बाद क्वेश्चन 46 देखो, विच रिलीजियस बुक ऑफ जैनिज्म इज़ इंक्लूडेड इन वेदास? तो रिलीजियस बुक ऑफ जैनिज्म जो है जो वेदास में इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है, तो वो कौन है? तो अगम शास्त्र। अगम शास्त्र जो है वो बेसिकली जैनिज्म के रिलीजियस बुक हैं जो वेदास में ऐड किए गए हैं। क्वेश्चन 47 देखो, विच चेरो लीडर ऑफ चेरो रिवोल्ट वॉज हैंग्ड? तो किन चेरो लीडर को, चेरो जनजाति के लीडर को एज इन सूली पे चढ़ाया गया था? तो भूषण सिंह को एज इन फांसी की सज़ा दी गई थी, आप ऐसे मान सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन 48 देखो, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ झारखंड इन कंट्रीज इन रिस्पेक्ट टू शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन? तो शेड्यूल कास्ट का अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति में आप देखोगे झारखंड का रैंक कितना है? तो 14वां है, ठीक है। उसका क्वेश्चन 49 देखो, हु वाज द फ्रीडम फाइटर दैट सबमिटेड द मोमेरेंडम टू द प्रेसिडेंट ऑफ झारखंड स्टेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1955? तो राम नारायण सिंह जो हैं ये पहले एज इन फ्रीडम फाइटर थे, ठीक है, पहले फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने सबमिट किया, जमा किया था मेमोरेंडम टू प्रेसिडेंट, किसके लिए? झारखंड स्टेट फॉर्म करने के लिए। तो किन्होंने सबमिट किया था? राम नारायण सिंह ने। उसका क्वेश्चन 50 देखो, विच रूलर
ऑफ इच्चक वॉज मेड कैपिटल ऑफ रामगढ़? तो तेज सिंह को एज इन क्या बनाया गया था? विच रूलर ऑफ इच्चक? तो तेज सिंह जो इच्चक के थे उसको कैपिटल ऑफ रामगढ़ बनाया गया था। उसके बाद क्वेश्चन 51 देखो, व्हेन वाज फर्स्ट भूमिज रिवोल्ट लॉन्च्ड अगेंस्ट कंपनी गवर्नमेंट? तो पहला वो भूमिज रिवोल्ट जो है कंपनी के खिलाफ 1969 को एज इन लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन 52 जो है, वेयर डिड मौलाना आज़ाद स्टे फॉर? मतलब मौलाना आज़ाद जो है 1916 से लेके 1920 तक जो एक्सपल्सन हुआ था ना बंगाल में, तो मतलब बंगाल से भागने के बाद कहाँ पे रहे थे मौलाना आज़ाद? तो रांची में रहे थे। उसके बाद क्वेश्चन 53 देखो, हु फाउंडेड अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद इन ईयर 1968? तो अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद जो है वो कार्तिक अराव के द्वारा खोजा गया था। क्वेश्चन 54 जो है, टू विच गॉड और गॉडेजेस इज लिलोरी स्थान टेम्पल डिवोटेड? देखो ये लिलोरी स्थान जो मंदिर जो है ना, ये बेसिकली कतरास में है, ठीक है। रुको मैं लिख दे रहा हूँ, ये बेसिकली कतरास में है। और कतरास कहाँ है? ये धनबाद में है, ठीक है। धनबाद से कुछ वही 20-30 किलोमीटर दूर में है, ठीक है, कतरासगढ़। और कतरास फोर्ट भी वहाँ पे कतरास में बहुत फेमस है, लिलोरी स्थान मंदिर भी बहुत फेमस है, ठीक है। तो देखो ये कहाँ, गॉडेस काली को बेसिकली ये डिनोटेड है, मतलब वहाँ पे काली माँ का निवास स्थान है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 55 जो है, कौन से ईयर में तिलका मांझी को एज इन फांसी पे चढ़ाया गया था ब्रिटिश के द्वारा? तो 1785 को तिलका मांझी को, ठीक है, 1785 में तिलका मांझी को फांसी पे चढ़ाया गया था, ठीक है। देखो भूमिज रिवोल्ट जो है, कुछ चीज़ आपको एकदम बिल्कुल याद रखना है। भूमिज रिवोल्ट जो है 1769 पे, ठीक है। देखो क्वेश्चन 56 देखो, वेयर वाज द ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड गोल्डन लीग फॉर्म्ड ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? तो गोल्डन लीग जो है वो देवघर में फॉर्म किया गया था। देवघर में नया एम्स बना है, ठीक है, नया एम्स बना है। जस्सी डी एजिन बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन बनने के लिए भी ताकत में है, ठीक है। उसके बाद एक 4 स्टार होटल जो कितना कुछ करोड़ लागत से बनाया गया है, ठीक है, आपको ऐसे याद रखना होगा। उसके बाद फिर देवघर में और क्या याद रखना है आपको? त्रिकूट पहाड़ी है ना, वो भी आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन 57 देखो, इन विच फेस्टिवल आफ्टर कीपिंग फास्ट ऑफ 9 डेज? तो 9 दिन का उपवास रखने के बाद बेयर फुट आपको फायर में चलना पड़ता है 10वें दिन। तो ये कहाँ पे? मांडा में, ठीक है। कौन से फेस्टिवल का नाम है? तो मांडा है फेस्टिवल का नाम। उसके बाद कौन से फ्रीडम फाइटर हैं जो बेसिकली, विच फ्रीडम फाइटर मोपाना मांझी एंड केतन महतो अरेस्टेड ड्यूरिंग? वेयर डिड फ्रीडम फाइटर, मतलब कहाँ पे मोपाना मांझी और केतन महतो को एज इन अरेस्ट किया गया था ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? तो पटना कैंप जेल में इनको अरेस्ट किया गया था, रखा गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 देखोगे, कौन से ट्राइबल कास्ट, विच ट्राइबल कास्ट हैज़ मैक्सिमम पॉपुलेशन? तो संथाल जनजाति जो है मैक्सिमम पॉपुलेशन में है, ये झारखंड में पूछा जा रहा है, ठीक है ना। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 60 जो है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सीट जो है रिजर्व्ड है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए? तो आर्टिकल 380 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो सीट रिजर्व रखता है हमारे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 61 जो है, ड्राइंग स्टाइल मतलब एज इन कलाकारी जो होता है ना, जदु पाटिया, वो एज इन कौन से डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड में एज इन प्रचलित है? तो दुमका, जदु पाटिया जो है वो दुमका में प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 62 जो है, कौन सा मिनरल जो बेसिकली आप देखोगे माइंस ऑफ गुमला और लोहरदगा में है, इज सेंड टू वेरियस यूनिट ऑफ हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड? तो बॉक्साइड जो है, तो बॉक्साइड जो है आपको पता चला कहाँ पे मिलता है? तो बेसिकली माइंस ऑफ गुमला और माइंस ऑफ लोहरदगा। और ये कहाँ भेजा जाता है? हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड। हिंडाल्को कहाँ है? रांची में है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 देखो, व्हाट इज़ द रेयर रेट पर प्लेट रेट जो है वो मुख्यमंत्री दाल भात योजना में एक प्लेट खाने का कितना रेट है? तो 5 रुपये है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 देखो, ऑथर ऑफ द बुक डस्ट स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट, ये किताब का नाम है डस्ट स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट। ये बेसिकली स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट इन छोटा नागपुर। तो बिरसा मुंडा के बारे में एक किताब है जिनका नाम है डस्ट स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट। तो बेसिकली वो किनके द्वारा लिखा गया है? तो कुमार सुरेश सिंह जी के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 65 देखो,
वेयर इस बुद्धिस्ट एरा भद्रकाली टेम्पल लोकेटेड, तो एज इन ये चतरा में है, ठीक है। इटखोरी के नाम से भी हम लोग बोलते हैं ना भद्रकाली टेम्पल, ये बुद्धिस्ट एरा का है ये, है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 देखो, हाउ मेनी लाख ईयर्स बैक डिड मिड प्लेस्टोसीन पीरियड ऑकर, ये आपको नहीं याद रखना है, 10 लाख, इतना वेग क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखो, वेयर डिड मुगल सूबेदार मान सिंह बिल्ड हिज कैपिटल, तो मुगल सूबेदार मान सिंह जो है वो अपना कैपिटल कहाँ बनाते हैं, मतलब अपना एज इन घर मान लो, मेन सेंटर कहाँ पे है मान सिंह मुगल सूबेदार मान सिंह का, तो राजमहल में है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 देखो, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंट्री डिड द रिवोल्ट ऑफ 1857 फर्स्ट स्टार्ट, तो सबसे पहले कहाँ हुआ था, मेरठ में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। मेरठ अभी कहाँ है, अभी यूपी में है। उसके बाद 69 देखो, व्हेन वॉज सुवर्ण रेखा रिवर प्रोजेक्ट लॉन्च, तो सुवर्ण रेखा रिवर प्रोजेक्ट जो है वो कब स्टार्ट हुआ, तो ये 1982-83 में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद इन विच डिस्ट्रिक्ट इन पालकोट सेंचुरी लोकेटेड, तो पालकोट सेंचुरी जो है वो बेसिकली कहाँ लोकेटेड है ये पूछ रहा है, तो ये गुमला में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 71 देखो, हु लेड फर्स्ट रिवोल्ट इन 1771 अगेंस्ट जमींदार्स एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट इन संथाल ट्राइबल रीजन, तो देखो ये कहना ये चाहता है कि संथाल ट्राइबल रीजन में 1771 में सबसे पहली बार ज़मींदार और ब्रिटिशर्स के खिलाफ किन्होंने रिवोल्ट किया था, तो तिलका मांझी ने रिवोल्ट किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 देखो, किनके इंस्ट्रक्शन में, किनके एज इन मंजूरी में इस्टेब्लिशमेंट 1934 को कैथोलिक क्रिश्चियन ट्राइबल्स जो है बेसिकली ये है क्या, ये एक इंस्टीट्यूशन है, सेटअप किया गया, और कहाँ पे, तो कैथोलिक नागपुर कैथोलिक सभा के द्वारा, जो छोटा नागपुर कैथोलिक सभा जो है बेसिकली सेटअप किया गया था 1934 को कैथोलिक क्रिश्चियन ट्राइबल्स के द्वारा। उसके बाद क्वेश्चन 73 देखो, विच वॉज द किंगडम ऑफ झारखंड दैट औरंगजेब कुड नॉट कनकर, तो झारखंड का वो कौन सा जगह है जो औरंगजेब जो है वो हासिल नहीं कर पाता है, तो सिंह किंगडम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 जो है, शेड्यूल कास्ट इन झारखंड हैज़ मैक्सिमम लिटरेसी रेट, तो कौन सा शेड्यूल कास्ट है झारखंड में जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा वर्ग है, एससी कैटेगरी का लोग, तो धोबी जनजाति जो है वो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 75 देखो, विच इज़ द मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर इन द स्टेट, दामोदर रिवर बेसिकली आप देखोगे तो गिरिडीह से जो एरिया है ना जो बंगाल तक जाता है वो वाला एरिया जो है वो एज इन डेड घोषित कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 76 जो है, विच बुक ऑफ मालिक मोहम्मद जैसी रेफरेंस टू वर्ड झारखंड इज़ फाउंड, बेसिकली पद्मावत जो किताब है ऑफ मालिक मोहम्मद जासी, उसमें रेफरेंस है झारखंड का, ठीक है। झारखंड का रेफरेंस मतलब उसमें वर्ड झारखंड या जगह झारखंड को बताया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 देखो, व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ रिलीजियस हेड ऑफ विलेज, रिलीजियस हेड ऑफ विलेज मांझी जनजाति में किसको बोला गया है, तो नाइके को बोला गया है। रिलीजियस हेड ऑफ विलेज मांझी जनजाति में नाइके एज इन बोला गया है उनको, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 78, व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे इन झारखंड, तो 3366 किलोमीटर। अब 2026 में एक बार फिर से इसको आप देख लोगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 देखो, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ पहान का दूसरा नाम डोकलो सोहर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, तो डोकला सोहर जनजाति में पहान का दूसरा नाम क्या है, तो कालो है, क्या है, कालो है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 देखो, विच फोक ड्रामा जो है मतलब फोक ड्रामा है, ठीक है, नाट्य है, ठीक है, जो बेसिकली विमेन के द्वारा किया जाता है आफ्टर डिपार्चर ऑफ बारात, जब बारात चली जाती है तो डोमकच, डमकच नहीं है, डोमकच है। तो आपको ये याद रखना चाहिए, डोमकच जो है ना बेसिकली लड़की के घर वाले लड़का के आंगन में करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 देखोगे, विच इज़ द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ एनिमल, तो एनिमल के मतलब जंतु के लिए, जानवर के लिए बेसिकली कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो सोहराई है। फिर क्वेश्चन नंबर 82 देखो, व्हाट इज़ द शेयर ऑफ झारखंड इन टोटल रिजर्व्स ऑफ कोल इन द कंट्री, तो वो टोटल कंट्री के, टोटल इंडिया के में देखा जाए तो झारखंड में कितना कोल रिजर्व्स है, तो 36%। मान लो टोटल इंडिया में 100% है तो 36% जो है बेसिकली वो एज इन सिर्फ झारखंड में पाया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 83, विच ईयर डिड टाना भगत अग्री टू रेज देयर डिमांड फ्रॉम प्लेटफॉर्म ऑफ कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी, तो 1920 को
ताना भगत जो है वो अग्री हो जाते हैं, मान जाते हैं कि अपना डिमांड जो है कांग्रेस के माध्यम से, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसका गठन 1885 को हुआ था ना, तो उसके माध्यम से वो अपना डिमांड रखेंगे। जो बेसिकली गांधी जी लीड कर रहे थे, लीडर थे गांधी जी इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ताना भगत जो है वो बोल रहे थे ठीक है हम अपना डिमांड जो है कांग्रेस के माध्यम से मांगेंगे 1920 को। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 84 देखो, इन विच ईयर डिड मुगल एम्परर अकबर जो है वो मान सिंह को भेजते हैं सूबेदार एज सूबेदार झारखंड में, कब? तो 1589 को। उसका क्वेश्चन नंबर 85 देखोगे, टू विच स्टेट डिड राजा जय सिंह हु हैड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज अ रूलर ऑफ झारखंड इन 13th सेंचुरी बिलोंग। देखो कौन से स्टेट, विच स्टेट डिड राजा जय सिंह जो है वो कौन से स्टेट के थे जिन्होंने अपने आप को राजा घोषित किया था 13th सेंचुरी में? तो बेसिकली ओडिशा के थे। फिर विच प्लेट्यू इज़ द ओरिजिन ऑफ दामोदर रिवर। देखो दामोदर नदी जो है वो कहाँ से उद्गम होती है, कहाँ से निकलती है, ओरिजिन कहाँ है दामोदर नदी का? तो छोटा नागपुर प्लेट्यू है। फिर विच स्मॉल स्टेट वाज इंक्लूडेड इन अ वास्ट किंगडम ऑफ हर्षवर्धन इन 600। तो कौन सा छोटा सा स्टेट जो है वो बड़े किंगडम में ऐड कर लिया गया था? तो ये कंजनगल। ठीक है, इतना वेग है, आपको याद नहीं रखना है। उसका क्वेश्चन नंबर 88 देखो, विच टाइटल इंडियन कैपिटल महेंद्र सिंह धोनी व हैज़ बीन ऑनर्ड एज एन बाय इंडियन आर्मी। तो विच टाइटल, तो इंडियन आर्मी के द्वारा महेंद्र सिंह धोनी को कौन सा उपाधि दिया गया है? तो ऑनरी लेफ्टिनेंट कर्नल। उसके बाद देखो यहाँ पे 89 में एमएसडी को एज इन 2018 में पद्म भूषण मिला है, आपको याद रखना है, ठीक है ना। उसके क्योंकि इस बार रतन टाटा जी को भी मिला है ना। पद्म भूषण मैं बोल रहा हूँ ना, हाँ सही बोल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 89 देखोगे, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट ट्राइबल फ्रॉम झारखंड टू बी ऑनर्ड पद्मश्री। तो ये जुएल लकड़ा जो है वो एज इन पहले ट्राइबल थे जिनको एज इन पद्मश्री मिला है, ये झारखंड से हैं। क्वेश्चन नंबर 90 देखो, रैंक क्या है झारखंड का कंट्री में तसार प्रोडक्शंस में? तो तसार प्रोडक्शन में ये बेसिकली तसार सिल्क है ना, उसमें झारखंड का नंबर 1 है झारखंड प्रोडक्शंस में। उसके बाद एटॉमिक मिनरल जो है बेसिकली कहाँ पे मिलता है? ये यूरेनियम मिलता है जादूगोड़ा माइन से मिलता है, जो कि जमशेदपुर में है, ठीक है। जादूगोड़ा माइंस एक कंपनी है UCIL, यूरेनियम कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, ठीक है। ये जादूगोड़ा माइंस में प्रेजेंट है, जादूगोड़ा में ये है, जादूगोड़ा जो है वो जमशेदपुर में प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 92 देखो, विच शेड्यूल कास्ट हैज़ लोवेस्ट लिटरेसी रेस। भूइयाँ जो शेड्यूल कास्ट है वो सबसे कम पढ़ा लिखा वर्ग में आता है। क्वेश्चन नंबर 93 देखो, विच मगध एम्पेरर हैड गॉट बुद्धिस्ट टेम्पल कंस्ट्रक्टेड इन इटखोरी। इटखोरी में महेंद्र पाल, ये कौन है? बुद्धिस्ट टेम्पल है, ठीक है। बुद्धिस्ट एज इन उनका मंदिर जो है बनवाया गया है, कहाँ पे? इटखोरी में। इटखोरी कहाँ है? चतरा में है। ये बेसिकली महेंद्र पाल का बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 94 देखो, व्हाट वाज द इफेक्टिव डेट फॉर फॉर्मेशन ऑफ झारखंड स्टेट एज पर नोटिफिकेशन डेटेड 12 अक्टूबर 2000। तो 12 अक्टूबर 2000 जो है बेसिकली इशूड किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ पे एज इन पूछ रहा है, मतलब ये आपको जानना है 15 नवंबर 2000 को झारखंड का फॉर्मेशन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 95 देखोगे, कौन से रूलर थे जो ओडिशा से बिलोंग करते थे, उन्होंने इस्टेब्लिश किया अपना रूल ओवर अ पार्ट ऑफ झारखंड आफ्टर ऑक्यूपाइंग द सेम। तो झारखंड को ऑक्यूपाई करने के बाद थोड़ा सा एज इन रूल भी किया झारखंड में, तो कपिलेंद्र गजपति रूलर थे, कपिलेंद्र गजपति। उसके बाद क्वेश्चन 96 देखो, किन्होंने ताना भगत मूवमेंट स्टार्ट किया? तो ये जात्रा ओराव ने ताना भगत मूवमेंट स्टार्ट किया। उस क्वेश्चन 97 देखो, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ झारखंड इन टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडियन सेंसस इन 2011 के अकॉर्डिंग। तो 2.72% टोटल इंडिया का पॉपुलेशन में से 2.72% जो है ना वो झारखंडी हैं, झारखंड के लोग हैं। 100% मान लो इंडिया का लोग है, उसमें से 2.72% जो है वो झारखंड के लोग हैं, ठीक है। झारखंड में उतने लोग रहते हैं। जुमार, पाइका, नतुआ, अग्नि जो है बेसिकली ये टाइप ऑफ डांस है। क्वेश्चन नंबर 99 देखोगे, हाईएस्ट वाटरफॉल झारखंड का ये लोड और बूढ़ा वाटरफॉल है, ठीक है। आप इस बार फिर से एक बार मिला लोगे, है ना। लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज़ का हमारा है, वो कौन से फ्रीडम फाइटर थे डिड द ब्रिटिश अरेस्ट ऑन 3 मार्च 1900। तो 3 मार्च 1900 को कौन से ऐसे फ्रीडम फाइटर थे जिनको एज इन अरेस्ट कर लिया गया था? जामकोपी फॉरेस्ट इन
चक्रधरपुर व्हेन ही वाज स्लीपिंग। तो बिरसा मुंडा का दिन इनको अरेस्ट कर लिया गया था, ठीक है। उनके बाद फिर इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 101 से जो है ना वो हम एज इन सेट बी में या फिर नेक्स्ट वीडियो जो लाएंगे उसमें देखेंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो जाने से वीडियो लेक्चर उतना लोग देखना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक है, आप एक बार प्लीज़ इसको पूरा देखोगे, राइट। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हो। टिल देन बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।